हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में टेंस बनाना सीखेंगे और यह जानेंगे कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं और इसके कितने कितने भाग होते हैं। तो टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। और इनके 4 भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस, इसके 4 भाग हैं। पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट में होता है। पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पहला है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर टेंस में होता है, इसके भी 4 भाग होते हैं। पहला है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम आज सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनाना सीखेंगे। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ये टेंस ज़्यादा कठिन नहीं होता है, ये इसको हम बहुत ही आसानी से सीखेंगे। इसकी पहचान ये होती है कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एटू टेंस भी ले रहे हैं। वह खाना पकाती है। ये हमने उदाहरण के तौर पे एक टेंस ले लिया है। जैसे वह खाना पकाती है, इसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक क्रिया ये होती है डू और डज, इसकी सहायक क्रिया होती है। अब बात आती है कि इनका प्रयोग किन किन कर्ताओं के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ही, सी, इट, या किसी का नाम आ जाए, जैसे रोहन, सोहन, कुछ भी नाम आ जाए, इन कर्ताओं के लिए हम ये एक वचन कर्ता होते हैं। इन कर्ताओं के लिए हम करेंगे डज का प्रयोग। डज का प्रयोग किया जाता है। अब बहुवचन कर्ता लिख दें यहाँ पर, एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ताओं में जैसे आई, यू, वी, दे आदि शब्द होते हैं। इसमें प्रयोग किया जाता है डू का। डू का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन कर्ताओं में ये भी हो सकता है बॉयज, गर्ल, ये भी शब्द आते हैं। अब बात आती है इसकी क्रिया में क्या किया जाता है। क्रिया में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं अगर हमारा सेंटेंस साधारण हो। साधारण यानी नॉट का प्रयोग ना किया जाए। इनके लिए हम ही, सी, इट, या किसी का नाम अभी हमने बताया था रोहन या सोहन, मोहन, कुछ भी हो, इनके लिए हम प्रयोग करेंगे एस या यस का प्रयोग। एस या यस का प्रयोग किया जाता है अगर कर्ता हमारा आई, यू,
वी दे या कर्ता हमारा बहुवचन का हो तो इनमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम उदाहरण लेके एक तो टेंस समझेंगे एग्जाम्पल के तरीके। जैसे वहाँ लिखा था ऊपर, वह खाना पकाती है, तो ये ऐसे इस नियम से बनेगा। वह खाना पकाती है तो वाक्य हमारा साधारण है, तो ये बनेगा वह खाना पकाती है तो लड़की है, लड़की के लिए आएगा सी है। पकाना होता है कुक, माने सी कुक। अब हमने बताया था अगर सी ही सी इट या नाम हो तो उसके लिए एस या एस का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए आ जाएगा सी कुक्स द फूड। खाना होता है फूड, माने सी कुक्स द फूड। अब हमने जो ये नियम लिखवाया है इसका नियम इसके लिए प्रयोग होगा जो हम एक टेंस लिख दिए रहे हैं आपको। अब जैसे हम ले लें वह खाना नहीं पकाती है, अगर कहीं पर नहीं शब्द आ जाए तब इस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो बन जाएगा सी यहाँ लिखा है ही सी इट, इसमें आ रहा है एक वचन कर्ता में, तो हम लिखेंगे सी डज नहीं के लिए नॉट कुक द फूड। इसमें ऐसे एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दूसरा वाला नियम है। इसमें ऐसे एस लगाते हैं क्योंकि ये साधारण है, इसमें नहीं लगाते हैं क्योंकि ये साधारण वाक्य में नहीं आता है, इसमें नहीं है, तो इसलिए इसमें डज नॉट लगाएंगे। अगर इस ऐसे ही टेंस होता है, अगर यहाँ लिखा होता मैं खाना नहीं पकाती हूँ, तो इसमें आ जाता है डू, क्योंकि आई यू वी दे के साथ में डू का प्रयोग किया जाता है। ये तो हम ये वाला भी समझाई दिए रहे हैं। हम खाना नहीं खाते हैं। अगर बहुवचन करता होगा तो इसके साथ में क्या प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। वी डू नॉट ईट द फूड। इसमें ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये साधारण वाक्यों में इनका प्रयोग होता है। अभी हमें तो आपको साधारण वाक्य भी समझाई दिए दे रहेंगे। जैसे लिखा हो हम खाना खाते हैं, अगर लिखा है हम खाना खाते हैं तो ये बनेगा वी ईट द फूड। इसमें डू या डच का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है। इसमें एस का भी प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये बहुवचन करता है, तो हमने इसमें लिखवाया था आई यू वी दे या बहुवचन कर्ता के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बार हम आपको और समझाई दिए रहे हैं। इसमें लिखा है पहचान होती है वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने वह खाना पकाती है, तो ये देखो ता है, ती है, तो ती है ये होगी पहचान। साइक्रिया डू डज ही सी इट नाम के साथ में हम डज का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन करता जैसे आई यू वी दे, इसके साथ में डू का प्रयोग किया जाता है। और जैसे लिखा एस या ई एस का प्रयोग हम साधारण वाक्यों में करते हैं। जब हमारा कर्ता ही सी इट या किसी का नाम हो तो उसमें हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अगर आई यू वी दे या बहुवचन करता हो तो हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे लिखा है सी कुक्स द फूड, वह खाना पकाती है, तो ये हमारा साधारण वाक्य हो गया। तो ही वह के लिए आ जाएगा सी, और पकाना हो गया कुक, सी कुक्स द फूड। एस का प्रयोग हुआ क्योंकि ये एक वचन करता है, ये सी है, इसके साथ हम ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं। अगर लिखा हो हम खाना नहीं खाते हैं, तो इसमें लिखा नहीं, अगर नहीं कहीं पर हो तो उसमें हम डज या डू का प्रयोग करते हैं। अब ये हम तब पता कर पाएंगे कि इसमें डू आएगा कि डज, ये हम कर्ता को देख के पता करेंगे। तो इसमें लिखा हम होता है वी मानी, तो वी लगा, इसमें डू का प्रयोग किया जाएगा, तो वी डू नॉट, इसमें डू आएगा। साइकिल डू फिर नॉट, खाना होता है ईट माने ईट
द फूड, ईट द फूड हो जाएगा, हम खाना खाते हैं। ये हो गया साधारण वाक्य क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, नहीं लिखा कहीं पर, तो ये बनेगा हम होता है वी माने, वी खाते मतलब ये पहचान इसकी, तो हो गया ईट द फूड। इसमें एस ए एस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें लिखा है आई यू वी, तो इसमें हमने लिखवाया था एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें एस या ई एस नहीं आया। ये साधारण वाक्य हो गया, ये भी साधारण वाक्य था, और ये है नॉट वाला, इसलिए इसमें डच का प्रयोग हुआ, इसमें डू का प्रयोग हुआ। आज की वीडियो हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सीखा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।